हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। आज 13 मार्च 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज दोपहर को 12 बजे एसएससी का मेगा कॉम्बैक्ट होने वाला है। टोटली फोकस है सीजीएल प्रीलिम्स एग्ज़ाम पे। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, इसमें 60 मिनट का ये पेपर होगा। आप लोगों को ये टेस्ट देना है आज अनअकैडमी पे। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बिल्कुल फ्री टेस्ट है। फ़ायदा ये होगा कि आप लोग ऑल इंडिया अपनी लाइव रैंकिंग देख सकेंगे। के अलावा आप लोगों को जो है ना बहुत सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का भी मौका मिलेगा। 100 टॉप रैंकर्स को जो है ना ये गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका मिलेगा। के अलावा आप लोग अगर 1 से 3 के बीच में रैंक ले आते हैं तो अनअकैडमी की 100% स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए आप लोगों को मेरा कोड यूज़ करना होगा, दैट इज़ स्टार आई क्यू, बिना स्पेस दिए। और कोई भी क्लास मेरी फ्री में देखनी हो तो आप लोग इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। हर रोज़ रात को 8 बजे मेरी क्लास होती है। इस क्लास को आप लोग स्टार आई क्यू कोड का यूज़ करके बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। कौन हाल ही में फरवरी 2022 में 5 साल के कार्यकाल के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। तो इस सवाल का ठीक आंसर था शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। आज का पहला सवाल, हरियाणा के किस जिले के दमदमा में एडवेंचर पर्यटन केंद्र का शिलान्यास किया गया है। अच्छा, जब भी आपके मन में दमदमा आता है तो तुरंत आप लोग एक सवाल याद कर लेते हैं कि ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। इतना तो आप लोगों को याद है। अच्छा, जब भी दमदमा की बात आती है तो जिला भी आपको याद आ जाता है। वो जिला कौन सा है? गुरुग्राम। यानी कि आज के सवाल का आंसर गुरुग्राम रहेगा। हरियाणा का जिला है गुरुग्राम, जहाँ पे दमदमा में एडवेंचर पर्यटन केंद्र का शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री जी ने। अब से ये एडवेंचर टूरिज्म स्पोर्ट है क्या, थोड़ा सा बता दीजिएगा। अब आप लोगों को थोड़ा याद होगा, पीछे जाइएगा पिछले साल में, अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि 29 सितंबर के दिन हरियाणा के पंचकुला के अंदर मोरनी जो हिल्स है, जहाँ पे टिक्करताल झील भी है, वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स का उद्घाटन किया गया था। वो हरियाणा का पहला एडवेंचर स्पोर्ट था या साइट थी। बिल्कुल वैसे वैसे ही यहाँ पे भी एक एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है ना उसका उद्घाटन किया गया है। कुछ इस टाइप से उड़न खटोला, हॉट एयर बैलून वगैरह है, ठीक है। तो इनका एक उद्घाटन किया गया है दमदमा के अंदर। और यहाँ पे राजकीय माध्यमिक विद्यालय दमदमा को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड करने के लिए भी घोषणा की गई है। ये बेसिकली यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ होगी, जैसे एडवेंचर एक्सपो है, फूड फेस्ट है, ड्रोन है, या पैराग्लाइडिंग है, हॉट एयर बैलून है, ये सारी चीज़ें ये दमदमा के अंदर। या जो आपका गुरुग्राम है ना, यहाँ पे हरियाणा एरो स्पोर्ट्स कार्निवल जो है ना वो चल रहा है। 2 दिनों का है ये। एक 12 मार्च का है था, मतलब वो तो चला गया। एक आज के दिन और होने वाला है। जो लोकल है वो ज़रूर देख के आइएगा भाई इसको, ठीक है। इसके अलावा ये 19 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा पूरा एडवेंचर स्पोर्ट्स, जिस पे लोग आएंगे। एरो क्लब ऑफ इंडिया के साथ में जो है ना इसका टाई अप किया गया है हरियाणा के पर्यटन विभाग के द्वारा। एडवेंचर पर्यटन केंद्र को जोड़ने के लिए गुरुग्राम का जो भोंडसी है, जिसको भुवनेश्वरी नगर अभी रिसेंटली इसका नाम किया गया है, और सोहना, इनको जो आने जाने वाली जो सड़क है, इन मार्गों को चौड़ा किया जाएगा, ठीक ठाक किया जाएगा, ठीक है। तो मुद्दा ही बात आप लोगों को इतना याद रखना है कि हरियाणा के अंदर हरियाणा टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी के तहत हरियाणा एरो स्पोर्ट्स कार्निवल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? गुरुग्राम के दमदमा झील के ऊपर, ठीक है। इसको भविष्य में फिक्स किया जाएगा ताकि लोग यहाँ पे आएँ, इसको देखें और हरियाणा की इकोनॉमी जो है ना बूस्ट करे। अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है, हरियाणा का कौन सा पर्यटन स्थान अब अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर पर्यटन केंद्र के रूप में उभरा है। मतलब इंटरनेशनली जब एक स्पोर्ट देखते हैं, टूरिस्ट सेंटर चेक करते हैं, तो उसमें हरियाणा की एक जगह भी आती है और उसका नाम है गीता उपदेश स्थली। आप लोगों को पता होगा कि रिसेंट ही यहाँ पे यानी कि 2 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था। हालांकि हर साल ही होता है, लेकिन इस बार का यूनिक यूँ था ये कि ये भारत देश का सबसे बड़ा या सबसे लंबा चलने वाला ऐसा आयोजन था जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन था। मतलब कहने का ये है, सवाल आपसे पूछा भी जाए, होपफुली शायद मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को कि भारत का ऐसा कौन सा आयोजन है जिसको अवार्ड भी दिया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक यूज़ नहीं किया गया इतने दिनों तक।
तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात थी। और ये कहाँ पे होता है ये तो आपको सभी को पता है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर होता है। और इसके अंदर एक नई या यूनिक चीज़ है, कुरुक्षेत्र प्रसादम दिया जाता है यहाँ पे। जैसे आप सालासर जाते हैं, सालासर का चूरमा प्रसिद्ध है, तो ऐसे ही एक यूनिक प्रकार का प्रसाद है वो, ताकि यहाँ की जगह को वैल्यू मिल सके। लास्ट ईयर 2021 में जो है ना इसकी घोषणा की गई थी, और तब से ही हर साल कुरुक्षेत्र प्रसादम देने की भी घोषणा हुई है। और मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। गीता उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र अब अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर पर्यटन केंद्र के रूप में उभरा है। गीता महोत्सव के आयोजनों से कुरुक्षेत्र की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। हर हरियाणवी के लिए संतोष और गर्व का विषय है। हरियाणा में आने वाले एक वर्ष में पशुपालन से कितने परिवारों को आर्थिक मदद का लक्ष्य रखा गया है? आने वाले एक वर्ष में पशुपालन से 1 लाख परिवार को जो है ना आर्थिक मदद देने का लक्ष्य रखा है। इस बार टोटल जो है ना, ये याद रखिएगा, कृषि विभाग के लिए तकरीबन 6,497 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया है। इसी के तहत जीरो बजट प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा है, मतलब बिल्कुल भी पैसा ना लगे, जैविक खेती लोग करें, स्प्रे है, खाद है, इनका यूज ही ना करें। 20,000 एकड़ में फसल विविधीकरण है, अलग अलग फसलें लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। और पशुपालन से 1 लाख परिवारों को आर्थिक मदद देने का लक्ष्य है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और इसी के तहत में एक बात और है कि मक्के को एमएसपी पे खरीदा जाएगा। बाजरा मांग पूरा करने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान जो है ना वो भी दिया गया है। तो ये दोनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। हाल ही में उप मुख्यमंत्री ने कहां पर हरियाणा के पहले नवनिर्मित कौशल वृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया है? हरियाणा का पहला है ये। और ये जो स्किल को एनहांस करने वाला सेंटर कहाँ पे है? हरियाणा के उचाना के अंदर है ये। जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहिएगा। ए वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। उप मुख्यमंत्री जी ने अभी रिसेंटली जो है ना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उचाना खुर्द के अंदर नवनिर्मित कौशल वृद्धि केंद्र है, इसका उद्घाटन किया है। और ये कौशल वृद्धि केंद्र होंडा इंडिया फाउंडेशन के सौजन्य से करीब 30 लाख रुपए की लागत से बना है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि होंडा इंडिया फाउंडेशन की स्थापना साल 2019 में हुई थी। ऐसे ऐसे सेंटर पूरे भारत में तो 48 है, लेकिन हरियाणा का ये पहला ही है। अब सर ये होता क्या है स्किल एनहांसमेंट सेंटर? एक्चुअली इसका मतलब होता ये है कि आप जैसे ITI के अंदर पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें सीख रहे होते हैं, लाइक मोटर मैकेनिक हैं, या जो आप लोग टाइपिंग सीख रहे होते हैं, कुछ स्किल्स पे आप फोकस कर रहे होते हैं। तो अगर आपकी स्किल को और बेहतर बना दिया जाए, आपकी स्किल का टेस्ट लिया जाए और आपकी स्किल के टेस्ट के में आपकी कोई कमी है, आपको उस कमी को उभारा जाए और उसी के आधार पे फिर आपको उसी स्किल के आधार पे आपको जॉब दिया जाए, आपकी प्लेसमेंट हो तो अच्छा हो। इसी के तहत ही ये स्किल एनहांसमेंट सेंटर जो है ना बनाया गया है। स्किल को निखारा जाएगा और के साथ में जो है ना उसी आधार पे जॉब भी दी जाएगी। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले का सेक्स रेशियो बढ़ के 953 हो गया है? तो हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट का जो है ना वो सेक्स रेशियो अभी रिसेंटली बढ़ा है। सेक्स रेशियो एट द टाइम ऑफ बर्थ ये बढ़ा है अभी रिसेंटली, और ये हुआ कितना है? 953 हो गया है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, वैसे ओवरऑल हरियाणा का तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक है ना, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखते हैं तो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो चरखी दादरी है। अभी प्रेजेंट में 1002 है इस महीने का। एक्चुअली ये हर महीने वेरी करता है, मैं बता देता हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट के आंकड़े होते हैं ये। मैंने आपको लास्ट मंथ कुछ और आंकड़ा पढ़ाया होगा, इस बार कुछ और आंकड़ा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हर महीने ये वेरी करता है। हर महीने ये वेरी करेगा तो ओवरऑल हरियाणा का भी वेरी कर जाएगा। नियर अबाउट 921 के आसपास हो गया अब, ठीक है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी दे रखे हैं, सबसे ज़्यादा आपको ये याद रखना है। हाँ, गुरुग्राम का काफ़ी अच्छा हुआ है कि 908 से 953 पे चला गया, ये बड़ी अच्छी बात है देखने को मिली, ठीक है। और बाकी घटने वाले भी हैं, ठीक है, जैसे महेंद्रगढ़ है 904 था 844 पे आ गया, रेवाड़ी 903 था 856 पे कम आ गया, फरीदाबाद के अंदर भी ऐसे ही घटा है, झज्जर भी घटा है, करनाल भी घटा है, ठीक है। सो बेस्ट परफॉर्मिंग में जींद, चरखी दादरी, पलवल, गुरुग्राम और रोहतक का नाम आया। हालांकि रोहतक में कम हुआ है लेकिन उतना भी कम नहीं हुआ है, ठीक है।
अगला सवाल, भारत का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर हरियाणा के किस जिले में बनाया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सवाल का सही आंसर रहेगा हिसार। ड्रोन टेस्टिंग सेंटर बनाया जाएगा हरियाणा के हिसार के अंदर। अभी हरियाणा के जो कृषि मंत्री है जेपी दलाल, उन्होंने हिसार के अंदर कृषि एक्सपो का शुभारंभ किया है और उसी के साथ में जो है ना हरियाणा के अंदर ड्रोन टेस्टिंग सेंटर बनाया जाएगा। कहाँ पे? ये एक टीटीसी है हिसार के अंदर, कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान है, और वहाँ पे जो है ना ये ड्रोन टेस्टिंग सेंटर बनाया जाएगा। टीटीसी के अंदर 3 दिन का कृषि एक्सपो है, वहीं पे ड्रोन आधारित सेवाएं जो है ना उनका अभी रिसेंटली डेमो वगैरह दिया था। हरियाणा में कृषि विभाग के महानिदेशक का नाम है डॉक्टर हरदीप सिंह और कृषि उप निदेशक है डॉक्टर विनोद कुमार फोगाट। ये बात तुम्हें याद रखनी है। हरियाणा राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? हरियाणा राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं दिग्विजय सिंह चौटाला। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। दिग्विजय सिंह चौटाला बने हैं अभी रिसेंटली अध्यक्ष। जन नायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव है ये, और इनको जो है ना हैंडबॉल एसोसिएशन के निर्विरोध चुना गया है, क्योंकि कोई मतलब ऐसा नहीं इनका अपोजिट कुछ नहीं था, बस बैठे बैठाए वोटिंग हुई और इन्हीं को ही सबने ही चुन लिया। इसके अलावा इनके और भी मतलब मेंबर बने हैं, जैसे रामवीर चिकारा है, इनको उप प्रधान बनाया गया है, संदीप को महासचिव, सुरेंद्र को संयुक्त सचिव, सुरेश अहलावत को खजांची। ठीक है, ये कुछ मेंबर हैं, पर मेन एक याद कर लेना, दिग्विजय सिंह चौटाला। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर तो हो रहा है समाप्त, और आपके लिए सवाल है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर का नाम क्या है? प्लेकिट भंडारा खेलें और मोबाइल सेवा ऐप स्टोर ऐप किराना। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। स्टार IQ से जुड़े रहिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम चैनल स्टार IQ है, उसे भी ज्वाइन करिएगा।